हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीड मैथ्स के बारे में। आज के इस एक ही वीडियो में हम सिंप्लीफिकेशन के सब कुछ कवर करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आज एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और किस अप्रोच के साथ हम एग्जाम में ये क्वेश्चन अटेंड करेंगे वो भी देखेंगे। अगर ये अच्छे से आ गया आपको तो क्वांट में 10 से 15 मार्क लाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आज का सेशन थोड़ा लंबा रहेगा, ऑलमोस्ट 1 घंटा का रहेगा, लेकिन एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सो आप एंड तक बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उसको मैं एक एक करके आपको बताती हूँ। फर्स्ट वन इज बॉडमास रूल। मैं लिख लेती हूँ। नेक्स्ट इज यूनिट डिजिट मेथड। नेक्स्ट digit sum method. Square and square root. Percentage. और एक है फ्रैक्शन। इन सभी अप्रोच को लेके हम सिंप्लीफिकेशन का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट वन इज देन बॉडमास रूल। बॉडमास रूल में जो BODMAS, ये तो आप बचपन से पढ़ा ही होगा, फिर से हम डिस्कस करते हैं। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्सट्रैक्शन। जो ब्रैकेट्स है, B फॉर ब्रैकेट्स, उसका भी एक सीक्वेंस है। जैसे कि फर्स्ट वन इज बार, देन स्मॉल ब्रैकेट, ये है प्रायोरिटी लिस्ट, देन curly bracket, then square bracket। ठीक है, तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस दिया जाएगा बार को, देन स्मॉल ब्रैकेट को, देन कर्ली ब्रैकेट को, देन स्क्वायर ब्रैकेट को। यह है ब्रैकेट का प्रायोरिटी लिस्ट। देन बी के बाद ओ ऑफ को, देन डी डिवीजन, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। इधर कंफ्यूजन होगा एम एंड ओ के बीच में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लिकेशन है। तो फिर क्वेश्चन में किस टाइम पे क्या यूज होता है और प्रायोरिटी कब किसको क्या देना है, वो हम एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में है एक एग्जाम्पल, देखते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। इधर बार के अंडर है 43 माइनस 8 × 5। तो माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन बॉडमास रूल के हिसाब से BODMAS, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा फिर सब्सट्रैक्शन होगा। सो 8 × 5 40, 43 माइनस 43, तो इधर मैं 3 लिख लेती हूँ। तो 5, देन ब्रैकेट के अंदर क्या है 5 - 3, 5 - 3 मतलब 2। मैं डायरेक्ट लिख लेती हूँ इधर 2। ठीक है, इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। इधर कर्ली ब्रैकेट फिर आएगा,
क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट के बाद प्रायोरिटी कर्ली ब्रैकेट की है, इधर है कर्ली ब्रैकेट, तो 24 डिवाइडेड बाई 3 ब्रैकेट 2। हमारा रूल के हिसाब से पहले डिवीज़न फिर मल्टीप्लिकेशन आता है, लेकिन इधर ऐसे करोगे तो मतलब 24 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा 8, 8 फिर मल्टीप्लाई इंटू 2 इज इक्वल टू 16 लेके करोगे तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बताती हूँ। क्योंकि डिवीजन से पहले है ओ फॉर ऑफ, मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट ब्रैकेट के वजह से हो तो फिर इसको हम ऑफ कंसिडर करेंगे। तो फिर इस कंडीशन में पहले क्या होगा, ऑफ को प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो इधर क्या होगा, पहले ऑफ को प्रायोरिटी दिया जाएगा। सो 3 इंटू 2 6, दैट इज 24/6 इज इक्वल टू 4। ऐसे करने से सही आंसर आएगा। सो आगे क्या होगा, इधर है 5, को इधर डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं। इधर कर्ली ब्रैकेट में 4, इधर 34 माइनस 7, इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेते हैं। इधर है 5 प्लस, ठीक है। फिर स्क्वायर कर्ली ब्रैकेट के बाद किसका काम है, स्क्वायर ब्रैकेट का। तो इधर अगेन ब्रैकेट दे रखा है, देन पहले ऑफ होगा। 7 इंटू 4 28, 34 माइनस 28 कितना 6, देन सो फाइनल क्या होगा 5 प्लस 6 इज इक्वल टू 11। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। देन आंसर इज सी। नेक्स्ट है यूनिट डिजिट मेथड। इसको ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट हो, ठीक है, तभी हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम द क्वेश्चन इज 7 इंटू 98 प्लस 3 इंटू 48 प्लस 8 इंटू 48। क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1205, ऑप्शन बी 1302, ऑप्शन सी 1503, ऑप्शन डी 1504, ऑप्शन ई 1806। इन सभी को लेके ये सॉल्व करो। इधर ऑप्शन को मार्क करो। ऑप्शन ए में यूनिट डिजिट है 5, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 4, ऑप्शन ई में 6। ये सबका यूनिट डिजिट डिफरेंट है, तो फिर हम यहाँ ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, यूनिट डिजिट मेथड। कैसे करेंगे, एक मिनट, जस्ट यूनिट डिजिट को कंसिडर करना है। इधर क्या है 7 इन कलर चेंज कर लेते हैं, 7 इंटू 98, तो 98 का यूनिट डिजिट क्या है 8, देन 7 इंटू 8 56 लिख लेते हैं। 7 इंटू 8 कितना हुआ 56, उसका यूनिट डिजिट 6 प्लस, जस्ट यूनिट डिजिट को कंसिडर करो। 3 इंटू 45, 45 का यूनिट डिजिट 5, देन 3 इंटू 5 15, उसका यूनिट डिजिट 5 प्लस 8 इंटू 48, 48 का यूनिट डिजिट 8, देन 8 इंटू 8 64, 64 उसका यूनिट डिजिट 4, देन 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 15,
15 का यूनिट डिजिट 5। सो ऑप्शन में देखो किसके यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन ए का। सो आंसर विल बी 1205। समझ में आया? हम अगर हम जस्ट यूनिट डिजिट को ही कैलकुलेट करेंगे, हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा स्पीड भी बढ़ेगा। ये तो मैं समझाने के लिए एक एक करके लिख रही हूँ, लेकिन आप ऐसे मुंह में भी कर सकते हो। जैसे कि 7 इंटू 8 56, तो 6 प्लस 3 इंटू 5 15, 5 प्लस 8 इंटू 48 8 इंटू 64, तो +4 दैट इज 6 प्लस 5 प्लस 4 दैट इज 15, मतलब 5। तो ऑप्शन ए जस्ट फ्यू सेकेंड का आंसर होगा। लेकिन अगर आप प्रॉपरली इसे सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो इसको हम इस मेथड से करेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है डिजिट सम मेथड। तो डिजिट सम मेथड कब अप्लाई होता है? जब ऑप्शन में यूनिट डिजिट डिफरेंट होगा। अगर सेम रहेगा तो हम यूनिट डिजिट मेथड के कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम मेथड कब अप्लाई करेंगे? जब ऑप्शन का यूनिट डिजिट डिफरेंट होगा। और इसको करने का तरीका रहेगा हमेशा LHS इजिकल टू RHS लेंगे, और सम अगर 9 हुआ तो उसको हम 0 कंसिडर करेंगे। क्योंकि एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2345, इसका सम कितना हुआ बोलो? 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 5 14, तो 14 का 1 + 4 5। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 में 4 + 5 9, उसको 0 मान लो, तो फिर डायरेक्ट 2 + 3 5 हुआ ना, वही सेम बात। सो इसीलिए जब भी सम 9 हो उसको 0 कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक मिनट। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। 536 इंटू 620 प्लस 340 इंटू 23 प्लस 631 इंटू 52। ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन ए 36394 2। लेट्स गिव एन एग्जांपल। बी 37295 2। ऑप्शन सी 393 4 6 2। ऑप्शन डी 399 6 7 2। मैं ऐसे ही ले ली हूँ। तो इधर देखो 536, ये कितना 536 इंटू 620, इसको कैलकुलेट करोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हम यूनिट डिजिट मेथड में भी करेंगे तो ऑप्शन में तो सारे यूनिट डिजिट 2 है, इधर 2 है ना, तो फिर उस मेथड से ये नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा। तो फिर इसको करने का सही तरीका क्या है? हम उसका सम निकालेंगे। जैसे कि 536, इसमें 5 + 3 + 6, 3 + 6 9, उसको 0 ले लो, तो फिर डायरेक्ट लिखो 5 इंटू 6 + 2 8, दैट इज 5 × 8, कितना हुआ 40। देन 4 + 0 4, डायरेक्ट लिखो प्लस। देन 340, मतलब उसका सम है 3 + 4 7, 7 इंटू 23 का 2 + 3 5, 7 इंटू 5 35, तो 35 मतलब उसका सम 8, 3 + 5 8। इधर 631, इधर 639 हो गया, तो उसको डायरेक्ट लिखो 1, 1 इंटू 5 52, मतलब 5 + 2 7, 1 इंटू 7 7, कितना होगा 4 + 8 12, 12 + 7 19, तो 9 का वैल्यू 0 हो गया। उसका मतलब ये सम होगा, सम वैल्यू इज 1। अभी हम एक एक करके ऑप्शन चेक करेंगे। इधर देखो 3
प्लस इधर 3 6 9 हो गया, उसको कट करो, देन 9 डायरेक्ट है, उसका भी वैल्यू 0। देन 4 + 2 6 + 3, ये पूरा वैल्यू 0 है, तो इसका सम वैल्यू 0। हमारा कितना निकला 1। तो जो जिसका भी 1 आएगा वो सही आंसर आएगा। जैसे कि इधर 3 + 7 10, इसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं, 7 to 9, इसको 0, इसका वैल्यू 0 हो गया, 9 ये भी 0 हो गया। देन 5 + 2 7, 7 + 3 10, मतलब 1 + 0 1, ये बी इज़ द राइट आंसर। अभी दूसरा भी चेक कर लेते हैं। ये हो गया 9, इसका वैल्यू 0। देन 3 6 9, ये भी 0 हो गया। देन 4 + 3 7 + 2 9, इसका वैल्यू 0 हो गया, तो ये भी नहीं होगा। देन डी, ये 9 0 9 0, देन 7 2 0, 6 3 0, सबका सम वैल्यू 0 निकल गया। चलो, देन द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है। देन नेक्स्ट टेक्निक इज स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर हम स्क्वायर 1 से 100 तक याद कर लिया तो फिर ये टेक्निक की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इतना बड़ा नंबर याद नहीं रहता तो फिर एटलीस्ट 1 से 20 तक तो याद करनी ही पड़ेगी आपको। स्क्वायर के लिए 1 से 20 तक आपको कंप्लीट याद करना पड़ेगा। उसका आगे का जो है वो छोटा मोटा ट्रिक रहता है, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ। टोटल 3 ट्रिक रहता है। एक रहता है जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, इधर कोई भी नंबर ले लो जिसका यूनिट डिजिट 5 हो, उसका स्क्वायर क्या होगा। बाकी एक रहता है बेस 100 लेके कैसे करना है, और एक रहता है बेस 50 लेके कैसे करना है। मतलब बेस 50 मतलब 50 के आसपास वाले नंबर जितने भी हैं उनका स्क्वायर क्या होगा, कैसे निकलेगा। बेस 100 मतलब 100 के आसपास जितने भी नंबर्स हैं उनका स्क्वायर कैसे निकलेगा, और जिसका राइट यूनिट डिजिट 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकलेगा। ये 3 ट्रिक लेके आप 1 से 100 तक सॉल्व कर सकते हो, वो भी बहुत कम सेकंड में। ठीक है, तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे अभी। तो फर्स्ट वन इज यूनिट डिजिट में जब 5 हो, यूनिट डिजिट में जब 5 हो, इधर कोई भी नंबर्स ले लो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 4। ठीक है, लेट्स एज्यूम द नंबर इज 45, उसका स्क्वायर क्या होगा। कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 5 हो तो फिर उसका स्क्वायर में राइट साइड में हमेशा 25 ही आएगा। उसका लेफ्ट में क्या रहेगा, जो 45 का 5 के पीछे क्या है 4, उसको उसका नेक्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 × 5 दैट इज 20, तो इधर लेफ्ट में 2 0 लिख दो, हो गया आंसर 2025। सिंपल। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 35, उसका स्क्वायर क्या होगा, राइट साइड में 5 है तो राइट साइड में 25 लिख दो। 3 का नेक्स्ट नंबर 4, तो 3 × 4 12, 35 का स्क्वायर 1225। और एक ले लेते हैं लेस्ट 85, 85 का स्क्वायर 5, 25, 8 का नेक्स्ट नंबर 9, 8 × 9 72, सो 7225। और एक नंबर ले लेते हैं 65, 65 मतलब 5 है तो 25, 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 6 × 7 42, तो नंबर इज 4225। और एक नंबर ले लेते हैं कोई भी नंबर ले लो 95, 95 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 9 × 10 90, 9025। और एक नंबर ले लेते हैं 55, 55 का स्क्वायर 5 × 6 30, 3025। 75 का स्क्वायर 56 5625। 95 का तो कर दिया हमने। ठीक है, ये आसान है ना, वो कई सेकेंड में निकल गया आंसर। इसको एक एक करके सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लगता है, अगर इसी ट्रिक के साथ करोगे तो बहुत जल्दी आंसर निकल जाएगा। और नेक्स्ट ट्रिक क्या था,
बेस 100 लेके कैसे करना है, चलो शुरू करते हैं। इसको समझ लिया तो नेक्स्ट वन इज बेस 100। पर 100 से छोटे वाला नंबर ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि हम ले लेते हैं 98। ये 100 से कितना कम है, 2 कम है। जितना कम रहता है उसको उसी नंबर से उतना माइनस करना है। मतलब अगर क्वेश्चन दिया है 98 का स्क्वायर, तो फिर 98 100 से 2 कम है, 100 माइनस 2 इज 98 ना। देन सिंस ये 2 कम है, 2 कम है, सो 98 से 2 माइनस होगा। 98 माइनस 2 कितना हुआ, 96। और 2 का स्क्वायर 4, और 2 डिजिट रहेगा, सो 9604। सो 98 का स्क्वायर 9604। और एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स एज्यूम 85। वो तो 5 के वजह से मैं दूसरा एग्जांपल लेके बता दिया कि डायरेक्ट से 8 इंटू 9 72, 5 इंटू 5 25। ऐसे भी कर सकते हैं और इस ट्रिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे कि 85 का स्क्वायर, तो 85 100 से कितना कम है, 15 कम है। सो 85 माइनस 15 कितना होगा, 70। और 15 का स्क्वायर 225। तो ये 3 डिजिट आ गया ना, 2 डिजिट रहेगा, सो इसको ये इधर चला जाएगा, ये 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या हो गया सर, 7 2 225 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया। 85 माइनस 15 70, एंड 15 का स्क्वायर 225 ना, अरे ठीक था, 15 का स्क्वायर 225। तो फिर ये 2 डिजिट रहेगा, तो ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 7225। और भी एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, स्पेस नहीं है तो इसको मैं वाइप कर लेती हूँ। लेट्स 96 ले लो, 96 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर कितना होगा, ये 4 कम है 100 से, तो 96 माइनस 4 92। 4 का स्क्वायर 16, द आंसर इज 9216। लेट्स 93 का स्क्वायर कितना होगा, बोलता हूँ जल्दी बोलो। 100 माइनस 7 इज 93, तो 93 माइनस 7 86, एंड 7 का स्क्वायर 49। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 91। 91 का स्क्वायर कितना होगा बोलो। तो 100 माइनस 9 इज 91, सो 91 माइनस 9 82, एंड 9 का स्क्वायर 81, द आंसर इज 8281। ऐसे ही सॉल्व करना है बेस 100 लेके। उसी तरह बेस 50 लेके कैसे करेंगे, ये समझ गए ना। तो इसके बाद हम बेस 50 लेके भी एक करेंगे, एक मिनट। नेक्स्ट इज बेस 50। फॉर एग्जाम्पल 44 का स्क्वायर कितना होगा, ये 50 से कितना कम है, 6 कम है। 50 से 6 कम है ना 44, तो फिर जितना कम होगा उसको 25 से माइनस करना है। तो 25 माइनस 6 19, एंड 6 का स्क्वायर जितने भी होगा वो राइट साइड में रहेगा। तो 44 का स्क्वायर होगा 1936। उसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं 32। 32 का स्क्वायर कितना होगा, ये 50 से कितना कम है, 18 कम है, तो 25 माइनस 18 दैट इज 7, एंड 18 का स्क्वायर 324, 324, 2 डिजिट आता है, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, दैट इज 1024। सो 32 का स्क्वायर 1024। और एक एग्जांपल ले लेते हैं 37। 37 का स्क्वायर कितना होगा, ये 50 से कितना कम है, 13 कम है, सो 25 माइनस 13 12। 13 का स्क्वायर 169, 2 डिजिट आएगा, तो ये ऐड हो जाएगा, दैट इज 1369।
सो इसी तरीके से हम पूरा 1 से 100 तक अगर याद भी नहीं रहा तो फिर इस ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 से 20 तक पूरा याद कर लो, क्योंकि ज़रूरत आएगा इधर ट्रिक में भी। 1 से 20 तक स्क्वायर काम में आता है। सो मिनिमम इतना याद करो, उसके बाद ये ट्रिक लगा के बहुत ही कम टाइम पे ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रिक परसेंटेज। उसको कैसे जल्दी सब करेंगे, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज में दिया है तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ें बिल्कुल पूरा याद रखना पड़ेगा। एक लिस्ट दे देती हूँ, उसको पूरा याद रखना पड़ेगा, उसको लेके ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज 1/2 50%, 1/3 33.33% और 33 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 to the 2/3% और 16.66%, 1/7 14 2/7% और 14.28%। नेक्स्ट इतना लिख दिया, इसको लिख दो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लिख लेते हैं। वन बाई एट 12 1/2%, that is 12.5%, 1/9 1/9%, that is 11.11%, 1/10 that is 10%, 1/11 that is 9 जो 1/11% और 9.09%। एटलीस्ट 1/15 तक आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आसानी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। 8.33%। नेक्स्ट एक मिनट, नेक्स्ट 1/13 7 9/11%, 7.69%, 1/14 7 1/7%, 7.14%, 1/15 6.2/3%, that is 6.66%, 1 इसके आगे भी है, आप चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो एटलीस्ट 1/15 तक याद कर लो। ये कैसे या मैं बताती हूँ आपको, देखो। वन बाई टू इज़ 50%। कैसे हुआ? 50% मतलब क्या? 50/100 दैट इज़ 50 टू ज़ा 100 दैट इज़ 1/2। तो उसको हमने डायरेक्ट लिख लिया इधर, 1/2 इज इक्वल टू 50%। अगर क्वेश्चन में 50% दिया है तो आप डायरेक्ट उसको 1/2 कंसिडर कर सकते हो। ऐसे ही अगर 1/4 दिया है तो डायरेक्ट 25% कंसिडर कर सकते हैं, या फिर क्वेश्चन में 25% दिया है तो उसको हम 1/4 कंसिडर कर सकते हैं। परसेंटेज मतलब बाई 100, ठीक है। तो इसके भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मिनट। Let's assume the question is 50% of
780 प्लस 26% ऑफ 600 कैसे करोगे? 50% मतलब 1/2। एक मिनट, 50% मतलब 1/2 ऑफ मतलब इंटू 780। तो 780/2 कट करने से दैट इज 390 प्लस इधर 26% ऑफ 600। तो 600 का डबल जीरो है, इधर डायरेक्ट डबल जीरो परसेंटेज कट करो। 26 × 6 कितना होगा? 6 × 6 36, 156 दैट इज एक मिनट, दैट इज 546 क्योंकि 0 + 6 6 9 5 14 3 ठीक है 546। तो ये कैसे हुआ? इधर मैं परसेंटेज को क्यों कट किया डायरेक्ट? इधर 26% ऑफ 600, इधर डायरेक्ट डबल जीरो को ऐसे परसेंटेज से कैसे कट किया, क्यों किया? अरे बताइए थे ना, परसेंटेज मतलब क्या? बाई 100। तो इधर आप लिखोगे 26/100 इंटू 600, फिर 100 को 100 डबल जीरो से कट करके 26 × 6 लिखते ना। तो इसको मैं ऐसे ही डायरेक्ट कर दिया 26 × 6। जब भी परसेंटेज दिया है तो फिर डायरेक्ट कट करो डबल जीरो से, ठीक है? अगर एक जीरो गिवन है तो पॉइंट पे रख के कट करो। तो ये हो गया परसेंटेज। नेक्स्ट टेक्निक है फ्रैक्शन। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहेगा, लेकिन इसे करने का जो सही अप्रोच है ये बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है। तो मैं बताती हूँ ये इसको कैसे सही से करना है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन ले लो 37 1/2 -23। आप सभी लोग जो जो पढ़ाया जाएगा उसको रिवाइज करें, पहले ये काम है आपका। देन दूसरा काम है, अगर आपको नौकरी लेनी है तो अपनी पढ़ाई को घंटों पे मत मापिए। जिस दिन आपको पढ़ाई बढ़ने लगे तो समझ जाइए आप कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप बस एक प्रेशर के पीछे भाग रहे हो। अगर आप अपने गोल के लिए रियल में मोटिवेटेड हो तो आपका पक्का एनर्जेटिक फील होगा और आप और भी मेहनत कर पाओगे। तो चलिए, आप पूरी फीलिंग ऐसी लेना है जैसे एग्जाम हॉल में बैठे हैं और सवाल आपके बिल्कुल सामने है। अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक एक करके। कैसे करना है देखते हैं। अगर आप बस ट्रिक के पीछे भागोगे कि ये क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लगाएंगे, ये क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक लगाएंगे, इतना सोचने के लिए भी एग्जाम में टाइम नहीं होता। तो कैसे, किस अप्रोच के साथ, प्रैक्टिकली कौन सी अप्रोच के साथ आप सॉल्व करोगे, क्या टेक्निक रहेगा, इसको देखो। इसी वे में एग्ज़ाम में अटेंड करना, तो फिर आपका इम्प्रूवमेंट ज़रूर होगा। अगर हर एडिशन में, हर मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन सभी में ट्रिक्स लगाओगे तो पहले क्वेश्चन देखोगे कि अच्छा इसमें ये ट्रिक आएगा, तो फिर सोचोगे क्या ट्रिक था, फिर उसको सोच के कैलकुलेट करोगे तो और भी दिक्कत हो जाएगी, फिर ज़्यादा और कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। ऐसे कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं आना, कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं आना है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिकली कैसे एग्जाम में देते हैं, कैसे अटेंड करते हैं, ये सीखेंगे अभी। तो ये सॉल्व करने से पहले आपको एटलीस्ट क्या क्या आना चाहिए? 1 से 25 तक टेबल्स, एटलीस्ट 1 से 20 तक स्क्वायर, पूरा परसेंटेज का जो लिस्ट है पूरा याद रखना है। फिर 1 से 20 तक क्यूब याद रखना है। बाकी 1 से 100 तक तो स्क्वायर का ट्रिक मैं बता दी हूँ। टेबल्स तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, ये लिस्ट भी आपको याद करना पड़ेगा, तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। इस सभी को लेके हम ये सॉल्व करेंगे। तो इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं। देखो
क्वेश्चन में क्या लिखा है, 895 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 400/20। तो पहले डिवीजन होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 25 895 डिवाइडेड बाई 25। आप क्या करते हो ना, जो भी क्वेश्चन दिया है आप फिर से आंसर शीट में लिखना स्टार्ट कर देते हो। ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। जैसे कि ये क्वेश्चन में दिया है, मैं फिर से लिखने लग जाऊंगी। 895 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 20, फिर से लिख के स्टार्ट करोगी। ऐसे नहीं करना। क्वेश्चन में दिया है, अगर स्क्रीन में है तो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप लिखो या फिर नेक्स्ट स्टेप माइंड पे कैलकुलेट करो। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट फॉल्ट। तो फिर कैसे करना है, 25 का टेबल्स याद रखना ही पड़ेगा आपको। तो 895 डिवाइडेड बाई 25, 25 दिया 75। 75 मतलब 89 माइनस 14 145। 25 5 जा 125, 200 25 8 जा 200, that means the number is 35.8 इंटू 400/20, that is 20। तो पॉइंट हट गया क्योंकि जीरो है इधर, मतलब 358 इंटू 2, 2 8 जा 16। इधर यूनिट डिजिट में सारे नंबर पे 6 है, तो फिर और भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर डिफरेंट होता तो यहीं से कैलकुलेट हो जाता। 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10 11, 1 2 3 7। द आंसर इज 716। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, इधर लिखा है रूट ओवर ऑफ 1225, राइट साइड में 25 है। इसका मतलब जो भी नंबर है उसका राइट डिजिट 5 होगा। 12 मतलब 3 इंटू 4 12, दैट इज 35 इंटू 40% ऑफ 30 परसेंटेज दिया, मतलब 2 जीरो कट हो जाएगा। 40 का 1 जीरो, 3 का 1 जीरो, तो 4 इंटू 3 डायरेक्ट 12। देन प्लस 30 इंटू 4 120। Then 35 into 12, that means 12 5 ja 60, 0 6, 12 3 ja 36, 6 42, that is 420। इधर प्लस 120 माइनस 120, इधर इस साइड आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 420 माइनस 120, that is 300। The answer is B। Next, परसेंटेज ऑफ 625 प्लस 20% ऑफ 955। 20% मतलब 1/5, तो 955/5 कितना होगा 191। 955/5, 5 19, 19 5 जो 95 ना, 1, दैट इज 191। 21 का स्क्वायर 441। तो ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 191, कितना होगा 250। सो एक मिनट, तो क्वेश्चन में परसेंटेज ऑफ 625 इज इक्वल टू 250। तो क्वेश्चन में जब क्या है कैसे पता चलेगा, 250 ये बाई 100 है तो इधर आ जाएगा तो 100 हो जाएगा। फिर 625 25 जा 10 जा 250। ये एक मिनट, पेन कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं। 250 25 से कट करेंगे 10, ये कट करेंगे तो 25, फिर 25 4 जा 100, दैट मीन्स आंसर इज 40। द ऑप्शन डी। नेक्स्ट 170% ऑफ 500, तो इधर डायरेक्ट परसेंटेज से डबल जीरो कट करो। तो 170 इंटू 5, 17 5 जा 85, तो आंसर इज 850। राइट साइड RHS इज 850। 15 का स्क्वायर 5 है, मतलब 25, 1 इंटू 2 2, 225 5 क्वेश्चन मार्क, एक मिनट। तो 225 इधर, 225 इधर चला जाएगा तो फिर माइनस हो जाएगा। 850 माइनस 225 कितना होगा 10.5 625। तो 5 टू दी पावर क्या होगा 625, 5 टू दी पावर 4। द आंसर इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 12 इंटू 15, 12 इंटू 15 कितना 180 प्लस 27, that is 207 माइनस क्वेश्चन मार्क 28% ऑफ 400। तो परसेंटेज
से डबल जीरो कट करना है, फिर क्या होगा 28 × 4, 28 × 4 कितना 112। तो इधर क्वेश्चन में कितना होगा 207 माइनस 112 कितना होगा 7 - 2 5। तो यूनिट डिजिट सभी में 5 है, तो फिर और कैलकुलेट करना पड़ेगा। 9 - 1 8। द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इधर लिखा है 32/100, तो 4 से कट करो, 4 8 25 8 दैट इज इधर भी कट हो जाएगा 75। तो 8 × 34 272। तो 272 माइनस क्वेश्चन में 14/100 × 640, 14/100 इसको भी कट कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 से 25, ये हो जाएगा 160 एंड 20, फिर 5 से कट होगा, 5 5 जो 25, 32, देन और कटने होगा तो पॉइंट में आएगा, तो 14 × 32/5। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको इंटू 2, 5 × 2 10 आ जाएगा, इसको 2 कर देते हैं इंटू 2 बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 64 × 14, 64 × 14/10 दैट इज 896, दैट इज 89.6। तो क्या हुआ, तो ये हो जाएगा 2 इधर आया था ना 272 इधर, तो 272 माइनस, तो ये राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये 89.6 प्लस है, तो ये लेफ्ट में आएगा तो माइनस हो जाएगा 89.6.4। 11 - 2 2, देन इधर 2.4 किसका है, ऑप्शन ई है और एक ऑप्शन ए है, इन दो ऑप्शन ए, इन दो में कोई हैगा। 11 - 9 2 6 और 8, तो 8 आ गया, तो इसका मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन 62 170/34 × 25/5। ओके ओके, इधर देखो 34 × 5 पता है क्या है, 34 × 5 इज 170, 5 तो 170/34 × 5 तो कट हो गया डायरेक्ट, तो ये हो गया 25 प्लस 742/14, 14 5 जो 70 53, दैट इज 78। द आंसर इज ए। नेक्स्ट 63, इसको कैसे, इसको तोड़ के करना है, 4 + 2/9 + 3 + 1/2 1/3 + 7 + 1/8 18। सो 4 + 3 + 7 कितना हुआ 14 हुआ ना, 14 प्लस, फिर इसको 2/9 + 1/3 + 1/18, इसको 18 4 6 1, 4 + 6 10 + 1 11, 11/18 दैट इज 14 जो 11, मतलब ऑप्शन डी। नेक्स्ट इसको कैसे का सॉल्व करोगे, 626 + 374 6 4 10 3 7 1000 हुआ, 1000 माइनस क्वेश्चन मार्क, इधर इंटू 3/5 है, तो इसका मतलब 81 × 5/3, 3 कट हो गया तो 27 27 × 5 दैट इज 135, तो 1000 से 135 जाएगा, क्या होगा 65 आ रहा है, तो ऑप्शन सी। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, ऑप्शन से ही जल्दी आंसर करने के ट्राई करो। देन 65 400 प्लस स्क्वायर क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 28² प्लस 256, 256 का रूट ओवर क्या है 16 प्लस 28 का स्क्वायर क्या है, 28 का स्क्वायर क्या है 28 का 784, 784 प्लस 16 कितना हुआ 800, ये 400 लेफ्ट में प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, तो कितना होगा 400, किसका स्क्वायर है 400 20 का, द आंसर इज ई। 66 42% ऑफ 800, तो परसेंटेज डबल जीरो डायरेक्ट कट करो तो डायरेक्ट 42 × 8, 8 2 जो 16, 8 2 8 4 जो 32 था 336 प्लस 725 बाई क्वेश्चन मार्क 19 का स्क्वायर कितना है 361,
तो ये 361 336 माइनस हो जाएगा, लेफ्ट राइट साइड आएगा तो क्या होगा, ये 25 हो जाएगा। तो 25 तो फिर 725/25 कितना होगा, 25 दिया, 25 डायरेक्ट कट करना है, 25 दुगुना 50, 25 से 25 तो 2 हो जाएगा, वो 25 में तो आंसर हो जाएगा, सॉरी 25 2, एक मिनट, 25 50 25 नो, द आंसर इज 29, ऑप्शन ई। नेक्स्ट 7.5% ऑफ 750, दैट मीन्स परसेंटेज है तो 2 जीरो कट होना चाहिए, सिंस इधर 1 जीरो है तो फिर नीचे पॉइंट में आएगा, क्योंकि पॉइंट में ऑलरेडी है तो बाई 100 हो जाएगा, तो 75 इंटू 75 बाई 100 प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर 52 इंटू 11 क्या होगा, 52 इंटू 11 572 प्लस 109.25, कैसे हुआ, कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन बिटवीन उन दोनों नंबर का सम आएगा, कैसे किया, तो इधर 52 था ना, 52 इंटू 11 तो 5 2 बीच में आएगा, 5 + 2 7, ठीक है, कोई भी नंबर लो, जैसे कि 33 इंटू 11 363, 25 इंटू 11 275, तो ऐसे सॉल्व करते हैं, एक मिनट इसको क्लियर कर लेते हैं। तो 75 इंटू 75 कितना हो जाएगा, 75 राइट साइड में है तो 25, 7 इंटू 8 56, 5625 बाई 100 तो 56.25, इधर 19.25, इधर माइनस हो जाए तो 0.25 कट ईजी हो जाएगा, फिर 572 प्लस 109.25 0.25 डायरेक्ट ऐसे कट कर लो, 2 9 11, दैट इज 681 माइनस 56 कितना होगा, 5 5 2 6, ये किसका स्क्वायर है, 25 मतलब 5, 6 मतलब 2 इंटू 3, तो ये 25 का स्क्वायर है, आंसर सी 67 सी। नेक्स्ट 68, 15 इंटू 6 बाई 0.1, इसको कैसे करेंगे, तो 15 इसका मतलब क्या है, 15 इंटू 6 बाई 0.18, इसके डिवाइड मतलब बाई डिवाइडेड बाई 5 मतलब इंटू 1/5 प्लस 5.5/1.1 मतलब 5.5 डिवाइडेड बाई 1.1 मतलब डायरेक्ट 5 लिख दो, तो ये कट हो जाएगा, तो 6003 प्लीज 3 बाई मतलब 15 इंटू 100/3 इंटू 1/5 प्लस 5, ये 3 5, ये 5 कट हो गया, तो 20 इंटू 5 100 प्लस 5 105, द आंसर इज बी। नेक्स्ट 1/3 इंटू क्वेश्चन मार्क टू देवर 121 का रूट ओवर कितना होगा, 11, 11 4 का स्क्वायर 16, दैट इज 27, ये 1/3 है तो इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 81, किसका स्क्वायर है, किसका, टू दी पावर 4 है, तो फिर आंसर आ जाएगा 3, क्योंकि 3 टू दी पावर 4, 3 तिया 9 इंटू 3 27, हाँ 3, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। देन 70, इधर भी परसेंटेज में लिखा है, तो 45% ऑफ 240, तो इसको डायरेक्ट परसेंटेज कट करके तो 2 जीरो चाहिए, अगर इधर 1 जीरो है तो फिर कैसे लिखोगे, 4.5 इंटू 24 इंटू इसको प्लस कर दो, 628 प्लस 31, तो 59/6 इंटू 4.5 इंटू 24, ये इधर कट हो जाएगा, तो 4.5 इंटू 4 18, 18 इंटू 59, 89 152 90 1052, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आ जाएगा IPS क्लॉक 2000,
अब हम IBPS क्लर्क 2022 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वो जो 2023 का क्वेश्चन था वो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स में समझाई, लेकिन ये एकदम मैं स्पीड से करूँगी। आप देखो एग्जाम में कैसे करते हैं। 64% ऑफ 2500 मतलब परसेंटेज 00 कट हो जाएगा। 64 इंटू 25 मतलब 64 इंटू 25 दैट इज 1600 प्लस देन 75% इंटू 1600 परसेंटेज 00 कट हो गया। फिर 75 इंटू 16 दैट इज 16 5 80 80 16 दैट इज 1200 देन 1600 प्लस 1200 2800 बाई 112 कितना हो जाएगा 225। द आंसर इज ऑप्शन ई। नेक्स्ट 55% ऑफ 1400 प्लस 282 12 का क्यू होगा 1728। 55% ऑफ 1400 परसेंटेज 00 कट हो गया। 55 इंटू 14 14 5 जो 70 770 770 क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस 282 728। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा तो कितना होगा 728। ये पहले इन दोनों को ऐड कर दो 770 प्लस 282 दैट इज 1052। इधर माइनस हो जाएगा तो 1728 माइनस 1052 दैट इज 82 माइनस हुआ तो 676 देन 676 किसका स्क्वायर है दैट इज 26 का। ऑप्शन सी। 55 7.5% ऑफ 7200 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क प्लस 450 इज इक्वल टू 15% ऑफ 3200। ओके, तो परसेंटेज 00 कट करना है। फिर 15 इंटू 32 15 इंटू 32 कितना 15 टू जा 30 45 480 दैट इज 480। 480 4 प्लस 450 इधर राइट साइड आ जाएगा तो 480 माइनस 450 दैट इज 30। देन 7.5% ऑफ 7200 तो 00 अगेन परसेंटेज कट हो जाएगा। फिर 7.5 इंटू 72 7.5 इंटू 72 डिवाइडेड बाई 30 जी जो भी होगा वही आंसर होगा। फिर 7.5 इंटू 72 क्या होगा कैसे करोगे 75 इंटू 72 बाई 300 5 15 टू जा 30 15 5 जा 75 5 4 जा 20 4 18 आंसर इज डी। नेक्स्ट 56 प्लस 224 माइनस 96 224 माइनस 96 दैट इज 128। देखो 85% ऑफ 280 दैट इज 8.5 इंटू 28 8.5 इंटू 28 दैट इज 238 प्लस 34 दैट इज 272। ये 182 में इधर माइनस हो जाएगा 128 272 माइनस 128 दैट इज 144। ये किसका स्क्वायर है 12 का, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट शायद 57 नहीं हुआ है अच्छे से प्रिंट 58 देखते हैं। क्वेश्चन 7 प्लस 337 5Q प्लस 436। तो 5 का क्यू है 125 प्लस 436 5 31426 561 ये 337 माइनस हो जाएगा इधर 337 दैट इज 224 डिवाइडेड ये 7 इधर मल्टीप्लाई है बाई 7 दैट इज 7 3 जा 21 32 आंसर इज ई। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाय 6 प्लस 12 स्क्वायर है 144 माइनस 2304 का रूट ओवर 50 का है 2500 तो 2304 का उससे कम होगा तो 48 14 का स्क्वायर 196। फिर 144 माइनस 48 दैट इज 96। ये इधर चला जाएगा तो 196 माइनस 96 दैट इज 100। तो 100 ये 6 डिवाइड था इधर राइट साइड आ जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज 600 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 60 क्वेश्चन मार्क इंटू 48 डिवाइडेड बाई 54 प्लस 8 स्क्वायर मतलब 64 इज इक्वल 96 64 राइट साइड जाएगा तो 96 माइनस 64 96 माइनस 64 दैट इज 32। फिर 32 इंटू 54 डिवाइडेड बाई 48 विल बी आंसर। कलर चेंज कर लेती हूँ
8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 6 9 जा दैट इज 36, 9 इंटू 4 36, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 61, इसको ऐसे डिवाइड करके अलग अलग करके सॉल्व करना है। 2 + 5 - 3, 2 + 5 7, 7 - 3 दैट इज 4। 1/3 + 2/3 दैट इज 3/3, दैट मीन्स 4 + 1 एंड -8 ये लेफ्ट साइड आ जाएगा तो +8 हो जाएगा, दैट इज 8 + 4 दैट इज 12, 12 + 1 13। और बाकी जो -3/4 ये इधर राइट साइड बाई 3 ये उधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये कट हो जाएगा तो वही आंसर 13 आएगा, 61 ऑप्शन बी। 62, 2^5 इंटू 3^6 बाई 9 स्क्वायर, तो 2^5 इंटू 3^6 डिवाइडेड बाई 9 स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर टू दैट इज 3^4 इंटू 4 स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर स्क्वायर दैट इज 2^4। तो इधर इसे माइनस कर दो, 2 इधर ऊपर जाएगा 2^5 - 4 दैट इज 2 इंटू इधर 3 वाला ऊपर जाएगा तो 6 - 4 2, तो 3 स्क्वायर दैट इज 2 इंटू 3 स्क्वायर 2 इंटू 9 दैट इज 18, 18 और इधर +7 था, 18 + 7 दैट इज 25, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। देन 63, 9097 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 10, तो 9097 बाई 11 कैसे होगा, 11 8 जा 88, 19 11 2 जा 22.7, 82.7 क्योंकि बाई 10 है, क्वेश्चन मार्क +15.7 ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.7, 82 - 15 टू 12 से 5 गया तो 7 7 67, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। 64, 15 into 12 that is 180 minus 10 into 11 that is 110 that is 70, 70 plus इधर minus 15 into 17, 15 into 17 that is 255, इधर राइट लेफ्ट साइड आ जाएगा तो 70 plus 225 255 that is 325, 325 आंसर विल बी ऑप्शन डी। 65, 35 into 5, 35 into 5 कितना 175 plus 19 into 7 that is 133 प्लस क्वेश्चन मार्क 20 स्क्वायर 400, ये इसको पहले ऐड कर दो, 10 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 308, 400 से द राइट आंसर 2 आ गया तो मीन्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क 2021 का क्वेश्चन। चलो 51 नंबर, 36% ऑफ 250 दैट इज 36 इंटू 3.6 इंटू 225 प्लस 26/2 दैट इज 13 को अच्छे से लिख लेते हैं। 3.6 इंटू 25 प्लस 26/2 दैट इज 13 इंटू क्वेश्चन मार्क 207, तो 3.6 इंटू 25 दैट इज ऑलमोस्ट 90, यस 90 प्लस 13x 207, ये 90 इधर जाएगा तो -90 117 बाई 13 दैट इज 9, आंसर विल बी ऑप्शन डी। 52, 3600 रूट ओवर दैट इज 60, 60% ऑफ 150 मतलब परसेंटेज डबल जीरो करो, 15 6 जा 90, 90 प्लस 3/5 ऑफ 360, 5 कट करोगे तो 5 7 जा 35, 7 2 इंटू 3 216 दैट इज 6 306, 306 माइनस 2 और 10 इधर आ जाएगा तो राइट साइड में 6 आएगा, फिर 96, आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, 120 इंटू 195 डिवाइडेड बाई 13, तो 195 डिवाइडेड बाई 13 हुआ तो ये कट हो जाएगा, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, देन 15 इंटू 120 ये हो जाएगा 15 इंटू 12 180, हमको सबको पता है तो 1800 माइनस ये 16 का स्क्वायर है 256, तो ये इधर आ जाएगा तो -256, 10 - 6 4 4 5 1 1544। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, इधर इसको 4 + 5 9 6 9 प्लस 2 4 + 1 मतलब 9 2 5/6 इंटू 45% ऑफ 240 परसेंटेज कट करना है मतलब 4
4.5 into 24 that is 108। तो इसको 6 9 जा 54 5 59/6, तो इसका डायरेक्ट कट हो जाएगा 18। 18 इंटू 59 क्या होगा, कितना होगा, 18 9 152 601, आंसर विल बी 1062, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/8 इंटू 256 टू 2 8 इंटू 4, तो इधर 8 इंटू 4 कट हो जाएगा 32, डायरेक्ट कट करो ऐसे 8 3, एक मिनट ना, तो इधर 8 ये हो जाएगा 32, 32 8 इंटू 4 32, तो 32 34 डायरेक्ट कट हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 2 प्लस समथिंग क्यू, तो 1730 1, ये इधर 2 हो जाएगा, तो 1730 -2 दैट इज 1728, 1728। ये किसका क्यूब है, ये है 12 का, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट 361 का रूट ओवर है 19, 6 इंटू 19 दैट इज 114 इंटू 2.5 क्वेश्चन मार्क 125, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 25 और 4 जा 100, 0.8 2, इधर पॉइंट आ जाएगा, तो 0 कट कर दो, 285 माइनस 125 120, एक मिनट 125 6 160, तो इसका मतलब आंसर विल बी डी। इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 डबल आ गया शायद, 57 240 इंटू 2.5 that is 240 into 2.5 that is 600 plus 65 13 5 जो 65 5 into 10 10 that is 610, इधर समथिंग स्क्वायर माइनस 225 का रूट ओवर कितना है 15, तो ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा 625, ये किसका स्क्वायर है 25 का, आंसर विल बी ऑप्शन ई। हाँ इधर राइट साइड यूनिट डिजिट देखो, 6 + 2 8, 6 + 2 8 -1 7 प्लस क्वेश्चन मार्क 0, तो इधर पक्का 3 रहेगा, तभी आके 7 + 3 0 होगा। नेक्स्ट 5 + 3 8, 8 - 6 -2, इधर कितना लिखोगे तो 9 आएगा, -2 +6 रहेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 + 3 10 था, इसका 1 इधर गया था, तो ये 6 रहेगा, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए 163। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 115 इंटू 17 इंटू 3 डिवाइड बाई 23 इंटू 51, तो इधर 17 इंटू 3 51 51 ऐसे डायरेक्ट कट हो गया, एंड 115/23 23 5 जो 115 दैट इज 5 प्लस क्वेश्चन मार्क क्यू 169 का रूट ओवर 13, तो ये इधर चला गया, तो 13 - 5 = 8, या किसका क्यू है 2 का, तो आंसर इज ऑप्शन डी। देन 60 432 - 1 क्यू मतलब 432 - 1 दैट इज 431 प्लस 9 इंटू 3 स्क्वायर 9 इंटू 9 81 112 512, ये किसका क्यूब है, ये 8 का है, तो आंसर इज ऑप्शन बी। सो आज हम ऑलमोस्ट 50 सवाल सॉल्व किया और बहुत धुआंधार किया होगा आप सब ने। अगर आज कुछ नया सीखने को मिला तो मेरे साथ जुड़े रहिए अगले वीडियो के लिए। कैसा लगा ये सेशन, सब लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जरूर देना। जितने ताकत अभी आप लगाएंगे आने वाले एग्जाम और भी अच्छे होगा। रिजल्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस एफर्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, गुड नाइट।